कुमार जी रौत के फ़िलहाल ससुराल में हम मौजूद हैं। हमारे साथ उनकी पत्नी गीता जी हैं और साथ ही में उनकी जो है सासू माँ हमारे साथ हैं। ये अच्छा व्यक्तित्व है उनका। काम भी बहुत मेहनत से करते, जो भी करते हैं। इनके साथ वाले सभी साथी भी अच्छे ही है, इसलिए साथ साथ में आगे बढ़ने की इच्छा रहती है इनको, तो आगे ही बढ़ते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। राजकुमार रौत की बीवी के बाद उनके बेटे से भी हम मिले। अच्छा, अरण्यराज पापा को याद करता होगा तब इनकी करता फ़ोन है, लगा देता है। करता है ये लगाता है। कल भी बेटा अकेला अकेला ही कह रहा था, डेली मेरे को सोने से जाना है पहले जाना है। कहाँ जाना है बेटा? दिल्ली। अच्छा, इसे पता है कि पापा दिल्ली हैं। सब कहते हैं दिल्ली गए यूँ कहते इसको पूछता समझ भी है में सोने आता से है। पहले डेली, मम्मी पापा कहाँ हैं, कहाँ गए दिल्ली, मुझे भी जाना है। तो टाइम तो बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं, इसको खिलाना पिलाना नहलाना वगैरह खिलाते रहते हैं। बांसवाड़ा सीट से नवनिर्वाचित लोकसभा के सांसद राजकुमार जी रौत, जो पहले 84 से विधायक थे, और 84 की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़े छोटे छोटे से रास्ते हैं, ऊपर मगरी पे एक एक घर बने हुए हैं, ज़्यादा आबादी नहीं है। यानी कि बहुत ही रूरल एरिया से एक निकला हुआ व्यक्ति जो आज दिल्ली में जाकर इस जो टीएसपी क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है, उसकी जो है लीडरशिप निभा रहा है, लोगों की बात दिल्ली तक पहुंचा रहा है। राजकुमार जी रौत के फ़िलहाल ससुराल में हम मौजूद हैं। हमारे साथ उनकी पत्नी गीता जी हैं और साथ ही में उनकी जो है सासू माँ हमारे साथ हैं। आप दोनों का सबसे पहले तो हमारे चैनल पे मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। गीता जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, एक व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया फ़िलहाल आज की तारीख में देखो तो राजस्थान के सबसे चर्चित नेता हैं वो, और उसके बाद अब देख रहे हैं कि अभी एमपी भी बन गए हैं। दिल्ली गए तो भी पूरी मीडिया पीछे पीछे थी क्योंकि ऊँट पर बैठ कर गए। हमेशा से मतलब अलग पर्सनैलिटी रही है, लेकिन एक व्यक्ति को अगर सबसे ज़्यादा कोई जानता है तो वो उनकी बीवी ही जानती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की पर्सनैलिटी राजकुमार रौत की है। बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है उनका। काम भी बहुत मेहनत से करते, जो भी करते हैं। जी, एक चीज़ सबसे ज़्यादा शिकायत अगर दुनिया में हर पत्नी को, हर पार्टनर को रहती है, वो समय की रहती है ना। और आपकी मुस्कुराहट से मैं समझ गई हूँ कि आपको मेरा सवाल समझ आ गया है। उनके पास तो समय ही नहीं है। चुनाव आने वाले होते हैं तो वो प्रचार में होते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद तो वो अभी तो फिर खैर दिल्ली है। ये समय वाला तालमेल कैसे बैठ रहा है? समय वाला कभी कभी छुट्टियां वगैरह होती है तो फिर बैठ जाता है। और मेरा भी मतलब इतना टाइम बचता है नहीं, मैं भी स्कूल जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, वापस आकर मेरा खुद का बच्चा उसको भी रखती हूँ, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा फिर नहीं लगता है कि हाँ समय नहीं मिल पा रहा है। फिर भी कैसा महसूस करिए, अभी तो काफ़ी चर्चित नेता हैं वो, पहले विधायक थे और अब तो अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी सीट, एक बहुत बड़ा एरिया जो सीट कवर करती है, वहाँ से सांसद बनकर गए हैं, दो बड़ी बड़ी पार्टियों को पछाड़ के। कैसा महसूस करती है पत्नी होने के नाते, क्या कहना चाहिए? आगे बढ़े तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ बने तो विधायक से सीधा एमएलए बने और लोगों ने इतना विश्वास करके उनको जीता है, तो जितना हो सके अच्छे से अच्छा काम करें और लोगों के जो भी मतलब समस्या हो उनको दूर करें वगैरह। अच्छा, पत्नी होने के अलावा एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में किस किस तरह की विकास की ज़रूरत है जो राजकुमार जी को करना चाहिए? शिक्षा, रोजगार, ये मुख्य समस्या है यहाँ पर जो भी, क्योंकि आदिवासी इलाका भी है और जो पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर खेती बाड़ी तो बहुत कम होती है। फिर लोगों को रोज़गार के लिए भी अहमदाबाद वगैरह जाना पड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शिक्षा के मामले में अगर वो काम करें और आगे बात उठाए तो यहाँ पे और अधिक सुधार विकास हो सके। इसके अलावा रोज़गार, और यही दो मुझे लगता है कि खास मुद्दे लेकर राजकुमार जी चल रहे हैं। अभी आप भी उनके साथ दिल्ली गई थी जब शपथ समारोह था? नहीं, मैं नहीं गई थी तब। नहीं गई, अच्छा आप गए थे है ना? हाँ, दिल्ली। मैं गई थी। आप बताइए आपको कैसा महसूस हुआ दिल्ली जाकर? एक तो अपन यहाँ इस माहौल में रहते हैं जहाँ इतना सब खुला खुला बढ़िया वातावरण, एक दिल्ली है बिल्कुल प्रदूषण से भरा हुआ, हाँ, बड़ी बड़ी इमारतें, कैसा महसूस हुआ? वो तो एक जाने का इनको मौका मिला है तो अच्छे से काम करें, सीखें वहाँ जाके। अच्छा, एक सांसद में जाने का हमको भी इनके साथ साथ मौका आप भी मिला। गए थे, हमने देखा है हाँ। फोटो में कि वो अपनी माँ को भी लेकर गए थे और आपको हाँ। भी अपने साथ लेकर गए थे। हाँ, मैं भी गई। अच्छा, हम एक देखते हैं ना कि अमूमन घरों में कि जमाई वैसे भी बहुत एटीट्यूड और अकड़ से घर आते हैं ना। हाँ। आपके जमाई तो ठेठ संसद हैं, हाँ। उनका कैसा रहता है बिहेवियर, कैसे हैं व्यक्तित्व, आप कैसे समझाएंगे? बहुत अच्छे हैं।
अच्छे ही है, इनके साथ वाले सभी साथी भी अच्छे ही है, इसलिए साथ साथ में आगे बढ़ने की इच्छा रहती है इनको, तो आगे ही बढ़ते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आपको कैसा लगता है कि आपका जमाई जिनके पीछे इतने लोग हैं, इतनी पब्लिक, बहुत लोग पसंद करते हैं बहुत उन्हें? ही, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा लोग आए थे। अच्छा, दिल्ली तक भी लोग आए थे? तो भी आए थे, बांसवाड़ा के ये इधर के लोग सब गाड़ी ले लेके आए थे। अच्छा, जब आपके जमाई यहाँ आते होंगे, यहाँ भी यहाँ भीड़ मिलने लग तो यहाँ जाती भीड़ लग जाती है? यहाँ भी भीड़ लग जाती है। कैसा माहौल हो जाता है यहाँ का? यहाँ भी बहुत बहुत ही, यहाँ से तो वहाँ रास्ते तक तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। मिलने वाले भी आते खूब ही आते रात होंगे? को आते ही, क्या पता कैसे पता लगा लेते वो हैं उनकी तो आ गाड़ी जाते देखते हैं। हैं, हाँ, हिसाब की गाड़ी है, ये गाड़ी चेक करते हैं फिर आ जाते हैं एक साथ। तो यहाँ पे भी खूब मिलने आते हाँ होंगे? खूब आते हैं। तो मतलब ऐसी कोई जगह है जहाँ राजकुमार जी अकेले कहीं बैठ सकते हो शांति से, कि नहीं लोग अब उनके पीछे ही हैं हमेशा? नहीं, ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसी लोग कोई पीछे ही जगह रहते नहीं है, इनके साथ ही रहते हैं, साथ ही रहते हैं, बहुत अलग से नहीं बैठते। आप यहाँ आते तो उनका किस तरह का व्यवहार रहता है, क्या करते हैं, क्या पसंद करते हैं? ये आते हैं तो ज़्यादातर टाइम तो बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं, इसको खिलाना पिलाना नहलाना वगैरह खिलाते रहते हैं, बच्चे पे ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। अच्छा, आप फ़ोन वोन का कैसा रहता है, कितनी बार फ़ोन कर लेते हैं? बहुत ज़्यादा मतलब अर्जेंट काम होता है तो ही फ़ोन करती, वरना मैसेज कर देती हूँ। गुस्से के कैसे? ना ऐसे नॉर्मल गुस्सा करते हैं वो? ना गुस्सा तो नहीं गुस्सा करते तो हैं। नहीं सरल करते हैं। स्वभाव के हैं वाकई, मतलब जैसे हाँ, दिखते हैं। अभी आप आने वाले ये वाली बात भी मैंने बताई थी उनको, उसका क्या रिएक्शन रहा फिर? वहाँ कोई बात नहीं, आने दो लेने दो। नहीं, ये तो हमने देखा कि मीडिया को लेकर तो बड़े फ्रेंडली हैं, हमसे भी पहले जब इंटरव्यू मिले थे तो आराम से इंटरव्यू दिया था। इसके बारे में बताएं, अरण्य राज के बारे में बताएं। अरे मैं राज के बारे में क्या बताऊँ वो फ़ोन वाले हमें सारे किस्से सुनने हैं। अच्छा एक तो ये बच्चा फ़ोन नहीं रहने देता है, ट्रैक्टर निकाल कर फेंक देता है, और बस। अभी आपका फ़ोन नहीं लगा है, उसका कारण भी यही है? हाँ यही यही है। इसने मेरा फ़ोन ख़राब कर दिया ना, अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि ख़राब मतलब कैसे हुआ यूँ, अंदर क्या खराबी है उसमें। अच्छा, ये अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए। नहीं अच्छा, अरण्य राज अब पापा को याद करता होगा तब इनकी करता है। फ़ोन लगा देता है? करता फ़ोन है भी ये तो। लगाता है, कल भी बैठा बैठा अकेला अकेला ही कह रहा था, और डेली मेरे को सोने से जाना पहले है जाना है। कहाँ जाना है बेटा? दिल्ली। अच्छा, कह इसे रहा था। पता है कि पापा दिल्ली हैं? सब कहते हैं दिल्ली गए यूं कहते इसको पूछता भी समझ है में सोने आता से है। पहले डेली, मम्मी पापा कहाँ हैं, कहाँ गए दिल्ली, मुझे भी जाना है। फोन इन्हें में अभी कैसे समझा रहे हैं आपकी पापा कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इन्हें कैसे समझा रहे हैं? बस इसको पता ऐसे। है यूँ 2-3 बार इसको जयपुर में ले गई, इसको पता है जयपुर इतनी दूर है यूँ, और फ़ोन में भी इससे बात करते हैं, कभी कभी डांटते भी होती है, रोज आता है फ़ोन में वीडियो कॉल में जैसे। हाँ, नहीं बदमाशी लगता है इन पे गुस्सा करते होंगे इसके पापा? नहीं नहीं गुस्सा तो नहीं करते, यूँ कभी बदमाशी करता है ये डांटते ताकि तो डर थोड़ा बना रहे। बहुत डराते हैं। एक चीज़ और हमने जब आपके ससुराल हम गए और राजकुमार जी की मम्मी से मिले तो एक ख़ास चीज़ हमने देखी कि आप अभी भी जो हैं अपनी पेटर्नल फैमिली को पूरा सपोर्ट कर रही हैं, यहाँ आसपास रहती हैं और इसमें उनकी तरफ से काफ़ी आपको सपोर्ट दिया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगी? अच्छा यहाँ वालों को? हाँ, नहीं यहाँ वालों को है ना, जो भी है पढ़ाना लिखाना, मेरी बड़ी सिस्टर है, दोनों नौकरी कर रही है, और मेरी जिया जी दोनों, उन्होंने पढ़ा लिखा कर हमको आगे बढ़ाया ज़्यादातर, और मम्मी की मैंने। और अभी आप कहाँ रहती हैं, क्योंकि आपकी नौकरी यहाँ है? हाँ, वर्किंग डेज में तो मैं यही रहती हूँ, जैसे छुट्टियाँ पड़ती है सैटरडे संडे गाँव चली जाती हूँ। तो मतलब आपको भी एक काफ़ी बैलेंस रखना पड़ता है। हाँ मतलब सैटरडे आते ही गाँव जाओ, मंडे को वापस वहाँ से स्कूल जाओ, बस ही। अच्छा, वहाँ रहते हुए आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहती है? वहाँ जाते फिर गाँव जाते गाँव वाली पूरी। तो आपको भी बड़ा ऐसे बदल के रहना पड़ रहा हाँ होगा। बहुत, वहाँ जाती वही साड़ियाँ घूंघट वगैरह, घूंघट में फिर सुबह खाना वाना बनाना। अच्छा, क्योंकि आप एक एजुकेटेड वुमेन हैं, आप इंडिपेंडेंट भी हैं, आप काम कर रही हैं, इन चीज़ों पर आपका क्या मानना है? ये घूंघट वाली जो प्रथाएं हैं, रूरल एरियाज़ में जिस तरह की चीज़ें चल रही है, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि राजकुमार जी का घर जो है उसकी वजह से लोग प्रभावित होकर अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ से स्कूल इतने दूर दूर हैं, लोग हिचकिचाते हैं अपने बच्चों को इतना दूर भेजने में, लेकिन उनकी वजह से एजुकेशन का भी एक अच्छा प्रभाव है। क्या कहना चाहेंगी इस पूरे माहौल पर? घूंघट के मामले में मैं यही कहना चाहूँगी, घूंघट वाली प्रथा जो है बंद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम, क्योंकि सम्मान तो अपने मन में होना चाहिए ना, घूंघट करके बहुत ज़्यादा फिर इतना भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एजुकेशन पर क्या बात कहना चाहेंगी? उस तरफ कितना फ़र्क पड़ा है राजकुमार जी के सांसद बनने पर?
फ़र्क तो बहुत पड़ा है, मतलब बच्चा, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक उनके मुंह पर राजकुमार जी रहता है और जानते भी हैं। और पहले तो लोग राजनीति के मामले में भी इतने जागृत नहीं थे, पर अभी तो बहुत ज़्यादा ही हूँ। घर घर में 84 में तो राजनीति क्या है यूँ पता चल गया लोगों को, और कैसे आगे बढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है। उनके मन में भी आशा रहती है कि हमारे बच्चों को भी पढ़ाएंगे, वो भी राजकुमार जी जैसे आगे जाएगा कभी ना कभी। जो लोग दूर से राजकुमार जी को देखकर इतना महसूस करते हैं कि पसंद करते हैं, चाहते हैं, उन्हें फ़ैन फॉलोइंग है, आप उस पर कैसा महसूस करती हैं? क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग में तो लड़कियां भी खूब होंगी। हाँ, बहुत लड़कियाँ तो है और होनी भी चाहिए फ़ैन फॉलोइंग, अच्छी बात है। पोस्ट वगैरह डालने से नहीं पता भी चलता है लोग क्या चाहते हैं, कमेंट वगैरह करने से। और सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ। अच्छा, आप उतनी एक्टिव दिखी नहीं हमें कभी, इसलिए। मैंने ज़्यादातर क्या मेरे बच्चे की वीडियो डाल कर रखे इसलिए, और फिर पहले नाम मेरा था, अब मैंने बच्चे वाला नाम कर दिया, अरण्य राज। अच्छा, तो वो जो अच्छा सर हमने देखा है कि अक्सर टैग करते हैं ऐसे, तो वो आप अकाउंट हैंडल करते हैं? हाँ, मैं करती हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पर आप लगातार देखते होंगे किस तरह कितने कमेंट्स, कितने लोग उनके सपोर्ट में रहते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? लोगों के लगभग अच्छे ही कमेंट आते हैं, जैसे भी कोई भी पोस्ट इनकी डालो, बच्चे की डालो या फिर इनकी डालो, पॉजिटिव कमेंट ही आते रहते हैं। लगभग घंटे भर में तो 10,000 तक आ ही जाते हैं। नेगेटिविटी पर क्या है, देखने को मिली है अभी तक, देखा है कहीं? नहीं, नेगेटिविटी पर तो बहुत कम, इतना नहीं देखने को मिला। एक चीज़ जो राजकुमार जी के लिए सुनने को मिलती है कि वो उनको ये बताया जाता है कि वो आदिवासी समाज के नेता हैं और वो बाकी लोगों को मुझे लगता है कि साइड लाइन कर रहे हैं, इस तरह की बातें चलती हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आदिवासी लोगों की, मतलब आदिवासी लोगों का ज़्यादा ही वो खींचते हैं ना। हाँ, और बाकियों को साइड लाइन मतलब बाकी को साइड लाइन नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि तो वो सभी वर्गों का घर पर आते हैं, तो मैंने तो देखा सबका काम करते हैं, कभी किसी को कहना जैसे अदर कास्ट में जो भी है उनका काम मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी आप ना, ऐसा कभी नहीं है। एक चीज़ आपकी जब आपने राजकुमार जी की मम्मी से बात करी, तब एक चीज़ ये देखी थी कि आपकी शादी से पहले जब आपसे बात हो गई थी, अरेंज मैरिज है ये, हाँ, और उस पर बात हो गई थी, तो जब उसके बाद जब वो वापस एमएलए बन गए तो काफ़ी दूसरे रिश्ते भी आए थे, लेकिन आप ही को उन्होंने पसंद करके रखा था, इस पर आप क्या कहेंगे? शादी से पहले तो हमारी सगाई ये विधायक बनेंगे, तब हो गई थी, लगभग विधायक बनने से पहले ही हो। फिर विधायक बन गए, इसके बाद भी बहुत सारे रिश्ते आए न्यू पर, इन्होंने मैं शादी इसी से ही करूँगा ये करके बाकी जगह के लिए हामी नहीं करी और मुझसे शादी की। अभी आप कैसा महसूस करती हैं पत्नी होने के नाते? एक ये कंक्लूज करके बस अब इसे कंक्लूजन पे हम लाएंगे, इस इंटरव्यू को अंत की तरफ है, क्या कहना चाहेंगे? यही कि मैंने शादी की अच्छे इंसान से ही की है, लोगों का भला, मतलब जो भी लोगों के लिए अच्छा सोचता है वो इंसान काम भी कर रहा है बहुत मेहनत से। बिल्कुल। कभी ऐसा लगा है कि इससे अच्छा तो कोई एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति होता जो 9 बजे जाता, 5 बजे घर आता, आराम से नॉर्मल लाइफ हम लोग रहते? नहीं, कभी ऐसा तो मैंने नहीं सोचा है। कभी नहीं सोचा ना कि नहीं। सरकारी नौकरी वाले का क्या करेंगे, सरकार ही खुद अपना पति है। हाँ, सही बात है। तो क्या फिर फाइनल क्या कहना चाहेंगे अब अपने, अगर राजकुमार जी को हम ये वीडियो दिखाते हैं तो क्या मैसेज एक देना चाहेंगे? मुझे तो उनसे कोई शिकायत नहीं है, अगर उनको मेरे से शिकायत है तो वो घर पर आके बताने में, अगर उनको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैंने नौकरी करने वाली बीवी से शादी करके थोड़ा मतलब नहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अगर बिना नौकरी वाली से शादी की होती मेरे साथ में रहती या फिर मेरे सारे काम वगैरह, कपड़े धोना, खाना बनाना, A to Z सारे काम कर देती हूँ, तो फिर उनको अगर दिक्कत है तो वो बता सकते हैं। वो आपको कभी उनकी बातों से लगा है कि उन्हें इस टाइप की कोई दिक्कत होगी? क्योंकि नहीं। वो तो बड़ा सपोर्ट करते हैं एजुकेशन को और इंडिपेंडेंसी को। हाँ ना, मुझे तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मतलब मेरे लिए नौकरी छोड़ देगी या फिर मेरे साथ चल के, ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, अभी नौकरी मिली है तो इतनी पढ़ाई करके मेहनत करके नौकरी मिली है तो छोड़ भी नहीं सकते, करनी पड़ेगी। और वो भी अपने काम में बिजी रहते हैं, मैं भी बिजी रहती हूँ। सपोर्टिव है? हाँ, सपोर्टिव है। आप क्या कहना चाहेंगी अपने जमाई के लिए? अगर वो अभी ये वीडियो देखते हैं और सुनते हैं तो क्या बोलना चाहेंगी आप उन्हें? मैं तो क्या कहूँ, अच्छे बने हैं तो अच्छे और भी आगे बनते रहे, और तो क्या कहूँ, बस इतना ही? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, हाँ। आपसे बात करके। जितने सरल स्वभाव के राजकुमार जी, उतने ही सरल स्वभाव के उनके घर वाले भी हैं, ये मैंने एक चीज़ देखी है। आप भी
और आप भी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिले, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी की फैमिली का ये जो इंटरव्यू था, ये आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुले हैं, आप अपने विचार लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई सवाल है जो इन तक पहुंचना चाहिए, तो वो भी आप ज़रूर लिखिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी जो खबरें हैं और भी जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ हैं वो आप तक लगातार पहुँचते रहें। झलको मेवाड़ के साथ मैं हूँ किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।